सबसे पहले सभी को ओम शांति। और जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारा पहला लेसन होता है जिसमें आप अपनी आप को जानते हो कि मैं कौन हूँ। आज सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है हमारी लाइफ में कि वी डोंट नो लाइक हु एम आई। तो इसी से सब कुछ आज प्रॉब्लम है। आई और माई का चक्कर है। आज देखेंगे पूरी दुनिया में मैं और मेरा, इस दो ही बातों का देखेंगे तो झगड़ा है। तो मैं कौन हूँ, असली सवाल यहाँ पे आता है कि मैं कौन हूँ। तो परमात्मा यहाँ पे क्लियर करते हैं कि बच्चे तुम वास्तव में कौन हो, एक आत्मा हो। और आत्मा को ही अलग अलग भाषा में लोगों ने, अलग अलग धर्म के लोगों ने अलग अलग बातें कही। जैसे किसी ने रूह कहा है, मुस्लिम भाई लोगों ने। किसी ने जैसे डॉक्टर लोग इसको नहीं मानते हैं तो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट इसको वाइटल फोर्स एनर्जी कहते हैं। इसी प्रकार से अगर और धर्मों में जाएंगे तो उसको लाइट, अलग अलग चीजों से मतलब नामों से पुकारा गया है। तो इसको मैं क्लियर करता हूँ कि एक सामने दिखाया है कि एक हड्डी मांस का पुतला है और ये सामने जीव आत्मा है। और इंग्लिश में हम बोलते हैं ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन एक ह्यूमस वर्ड है, ग्रीक वर्ड है जिससे बना है, जिसका जो अर्थ होता है मतलब तत्व, मिट्टी। और बीइंग लाइक एनर्जी, एक एनर्जी है जो इस बॉडी में है। तो ह्यूमन और बीइंग दोनों में जब मिलता है तो ये सामने आपका 5 तत्वों का पुतला और साथ साथ में आत्मा जब कंबाइन होती है तो एक जीव आत्मा के रूप में हम सभी इस धरती पे विराजमान हैं। तो ये जब तक आत्मा मतलब इस बीइंग मतलब इसमें रहती है, और ये इसको लिविंग सब्सटेंस कहते हैं, लिविंग बॉडी कहते हैं। और जैसे ही आत्मा इससे निकल जाती है तो ये नॉन लिविंग सब्सटेंस मतलब एक तरह से नॉन लिविंग बॉडी बन जाता है, जिसको हिंदू भाई लोग इसको या तो जला देते हैं और मुस्लिम भाई लोग, क्रिश्चियन लोग इसको बॉक्स में बंद करके जमीन के अंदर डालते हैं। और अल्टीमेटली ये तत्वों में मिल जाता है। और ऐसे भी कहा गया है कि बॉडी जो है 5 तत्वों का बना हुआ है और 5 तत्वों में ही विलीन हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक फिजिकल बॉडी और इसके अंदर एक मेटाफिजिकल एनर्जी, जिसको हम सोल, आत्मा, रूह, कुछ भी कह के पुकार सकते हैं। तो अभी तक जो हमने अपने जीवन में अनुभव किया और जो कुछ भी, तो हम कहते हैं कि मैं कौन हूँ। तो अगर मेरी बात सुन रहे हैं, आवाज आ रही है? हेलो। जी आ रही। हाँ आनंद जी, आपको आ रही है? बाकी जी पार्टिसिपेंट्स? जी आ रही। जी, तो जैसे आप कहते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, तो आत्मा हूँ तो कैसे सिद्ध कर सकते हैं? और जैसे मैं कहता हूँ कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, तो इसको कैसे हम बता सकते हैं अपने आप को? तो इसमें देखेंगे तो इसमें बताया है कि जैसे आप बोलते हो कि मैं, तो मैं जब बोलते हो तो मैं अपने आप को बोलते हो। और मैं कौन? जैसे मैं कहता हूँ ये मेरा हाथ है, कहते हैं ना, ये मेरा पैर है, ये मेरा सर है। लेकिन कभी भी ये नहीं कहते कि मैं सर हूं। अगर गौर से सुनेंगे तो कभी भी जैसे आपके सर में दर्द होता है तो क्या कहते हो? मेरे सर में दर्द है, ऐसा। या फिर आप ऐसा बोलते हो कि मैं सर में दर्द हूं, ऐसा बोलते हो? क्या कहते हैं आप? बोलिए। मेरे सिर में दर्द। कहते हैं ना कि मेरे मेरे सर में दर्द है। कभी भी नहीं कहते कि मैं सर में दर्द हूं, कहते हैं क्या? नहीं। नहीं। या फिर कहते हैं कि ये मेरा बेटा है या मेरी संपत्ति है। या फिर बोलते हैं कि ये मेरा बुक है या मेरा ये रिमोट है या कुछ भी, ये मेरा मोबाइल है। मैं मोबाइल नहीं हूं। तो आप देखेंगे कि मैं और मेरा दो अलग अलग चीजें हैं। तो जो मैं बोलती है वो आत्मा है, और जो मेरा मेरा जो कह रहा है वो ज्योति है, वो शक्ति है, वो आत्मा है जो बोल पा रही। जैसे मैं अभी बोल पा रहा हूँ इस मीडियम से, इंटरनेट के माध्यम से, और आप वहां पे सुन पा रहे हैं या सुन पा रही हैं। तो जो सुन रहा है वो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट, मेन आत्मा है वो है। और जिस इंस्ट्रूमेंट द्वारा सुन रहा है वो कान है। तो कहते हैं कि मेरी कान सुन रही है, ऐसा कहते हैं ना। या कहते हैं मैं कान सुन रहा हूं। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जी। तो जैसे कहते हैं कि मेरा कान सुन रहा है या मेरा हाथ काम कर रहा है या मेरा पैर काम कर रहा है, ऐसा नहीं कहते कि मैं पैर काम कर रहा हूं। तो मैं और मेरा, आई और माई, यही यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया गया है कि मैं एक बॉडी हूँ, इंस्ट्रूमेंट हूँ। जैसे ये लैपटॉप है और जिससे मैंने कनेक्ट किया हुआ है भाया मीडियम इंटरनेट, और आपको सामने पिक्चर या फिर ऑडियो और वीडियो विजुअल हो रहा है। एक मीडियम है। मीडियम कौन है? लैपटॉप है। मीडियम कौन है? इंटरनेट है। लेकिन जो आवाज आ रही है वो लैपटॉप से नहीं आ रही है। आवाज मैं बोल रहा हूँ और आप अपने कानों से सुन रही है। लैपटॉप से आवाज भले आ रहा है, वो दिस इज द मीडियम ओनली।
लेकिन जो सुनने वाला शक्ति है वो आत्मा है। अगर इस बॉडी में आत्मा ना रहे तो क्या एक डेड बॉडी इंटरनेट कॉन्फ्रेंस कर सकता है? हाँ या ना? नहीं। हाँ या ना? सब लोग बोलेंगे थोड़ा, क्योंकि इंटरेक्टिव सेशन है, आप भी बोर ना हो जाए और आपके मन में जो क्वेश्चन है उसको भी क्लियर करना है मुझे। तो समझने की है कि क्या एक डेड बॉडी कॉन्फ्रेंस कर सकता है? नहीं। नहीं कर सकता है। वो इसके लिए जीवात्मा, मतलब आपके शरीर में आत्मा होने की जरूरत है। तो आत्मा जो है वो एनर्जी है, क्योंकि वो दिखती नहीं है, क्योंकि आत्मा इटर्नल एनर्जी है। एक क्या बोलते हो उसको, जैसे आप कहेंगे कि कैसे मानूं मैं, तो जैसे आप अभी बोल पा रही हैं और मैं सुन पा रहा हूँ, या मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, तो सुनने की शक्ति किसके अंदर है? आत्मा के अंदर है, बॉडी के अंदर नहीं है। बॉडी में एक इंस्ट्रूमेंट है। सेम लाइक जैसे आप सीडी प्लेयर चलाती हैं, तो सीडी प्लेयर में सीडी लगता है, सीडी में गाना है कि प्लेयर में गाना है? सीडी में। सीडी में गाना है। तो उसी प्रकार से आत्मा में मेमोरी है, आत्मा में ही सब कुछ भरा हुआ है। और ये बॉडी जस्ट लाइक अ सीडी प्लेयर, जस्ट लाइक ए टीवी। जैसे टीवी में कोई भी प्रसारण आता है आपके सामने, चैनल बदलते हैं और प्रसारण सुनते रहते हैं, तो वो कोई टीवी से नहीं आ रहा होता है, एक मीडियम है टीवी, लेकिन कहीं सेटेलाइट से हो रहा होता है। सेटेलाइट से भी नहीं, सेटेलाइट एक माध्यम है जहां से ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, उस मीडियम से आपको मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे कि टीवी में आ रहा है, टीवी से आ रहा नहीं बोलेंगे, टीवी में आ रहा है। तो यही मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि आत्मा अलग है और बॉडी अलग है। अब क्लियर हुआ सबको? जी। लेकिन आज जो हम अपने आप को समझते हैं कि ये बॉडी जो 5 तत्वों का बना हुआ 5-6 फीट का जो है, उसी को हम सब कुछ समझ लेते हैं। और यही कारण है कि हमारे मन, बुद्धि और संस्कार में सालों साल से ये बीज बो दिया गया कि आप जो दिखते हो वही हो। आत्मा का जो अनुभव है बहुत कम लोगों ने किया। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सबसे पहले हमको यही क्लियर किया जाता है कि आप हैं कौन। तो यहाँ पे वही दिखाया गया है कि ये हड्डी मांस का पुतला, और इसके अंदर जीवात्मा जब मिलती है तो हम लोग ह्यूमन बीइंग मतलब जीवात्मा कहलाते हैं, और असली में आत्मा ही हम है। अगर हम क्वेश्चन हमने दिया था शुरू में कि मैं कौन हूं, आप मुझे देख पा रहे हैं सही से सभी? हेलो? अभी तो स्क्रीन देख पा रहे हैं। हाँ, मतलब मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। हाँ हाँ। तो जैसे कि यहाँ दिखाया है, देखिए अगर देखेंगे तो सोल का 3 प्रॉपर्टी है। सोल की जो सिग्निफिकेंस देखेंगे, सोल, तो सोल के अंदर ये सारा मेटाफिजिकल है। जैसे कि आप अभी सांस ले पा रहे हैं और हवा को देख पा रहे हैं। हवा को मैं कहूं कि देखिए तो देख पाएंगे इन खुली आंखों से? नहीं देख पाएंगे। अगर अगरबत्ती की खुशबू आपको आ रही है, लेकिन खुशबू दिख रही है? नहीं। फूल की खुशबू आपको सूंघने में आता है कि फूल की बहुत अच्छी खुशबू है, लेकिन खुशबू देख पाते हैं? नहीं। उसी प्रकार से आत्मा देखने में नहीं आता है, लेकिन वो आत्मा है। आप बोल रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, आप हाथ हिला पा रहे हैं, आप सांस ले पा रहे हैं, इट मीन्स देयर इज समथिंग इनसाइड इन योर बॉडी। मतलब हम ह्यूमन बीइंग, आत्मा अंदर है, तभी हम सुन पा रहे हैं, तभी हम बोल पाते हैं, तभी हम कोई कार्य को स्थापित कर पाते हैं। तो यहाँ पे आत्मा की 3 प्रॉपर्टी दिखाई है। अगर आप सामने देखेंगे पिक्चर पे, तो मन, बुद्धि और संस्कार। बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये लेसन वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसी लेसन पे सारा लेसन बेस्ड है। पीछे से कई लोगों की आवाज आ रही है, थोड़ा सा उसको शांति से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मन, बुद्धि और संस्कार। मन जो है वो थिंकिंग फैकल्टी है। माइंड जो है, मन को इंग्लिश में माइंड कहते हैं, और ये स्थूल चीज नहीं है, सूक्ष्म है। वो आप अगर आप देखेंगे तो माइंड का ऑपरेशन नहीं होता है, किसका होता है? ब्रेन का ऑपरेशन होता है। अगर डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो ब्रेन का करते हैं कि माइंड का करते हैं? ब्रेन का। वो माइंड दिखता नहीं है, ब्रेन, ये माइंड सबकॉन्शियस। माइंड जो है वो मेटाफिजिकल सब्सटेंस, जैसे कि हवा है, जैसे कि सुगंध है, जैसे कि जो भी मेटाफिजिकल चीजें हैं, एनर्जी है। अब जैसे तार में एनर्जी आ रही है, जिस तार से आप सुन पा रहे हैं हेडफोन से, उससे एक एनर्जी का फ्लो जा रहा है आपके कान के अंदर। लेकिन अगर तार को छील कर भी देखेंगे तो एनर्जी आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आप सुन पा रही हैं, तो वो मेटाफिजिकल है। मतलब कुछ चीजें दुनिया में फिजिकल होती हैं जो दिखती हैं, मेटाफिजिकल चीजें जो दिखती नहीं है। तो आत्मा दिखती नहीं है लेकिन अनुभव कर सकते हैं, जैसे हवा को अनुभव कर रहे हैं, जैसे सुगंध को अनुभव कर रहे हैं। तो आत्मा के अंदर 3 शक्ति है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन को कहा दिस इज द थिंकिंग फैकल्टी, वो सिर्फ थिंकिंग जनरेट करती है। मन इज द थिंकिंग फैकल्टी, उसको सिर्फ सोचना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है वो इंटेलेक्ट डिसाइड करता है।
जैसे आप लोग बहुत दिन से सोच रहे होंगे कि मुझे राजयोग कोर्स करना है, मुझे कुछ सीखना है, लेकिन मन सोच रहा था लेकिन बुद्धि डिसाइड नहीं कर पा रहा था। वंस यू डिसाइड फॉर द मेडिटेशन कोर्स, आपने रजिस्टर किया और हमने यहाँ से एफर्ट लगा के आपको मेडिटेशन कोर्स करा रहे हैं। तो मन सिर्फ सोचता है, दिस इज अ थिंकिंग फैकल्टी, वो नींद में भी सोचता रहता है। अगर मन को हम अगर ईसीजी मशीन से और वो हम नापेंगे तो देखेंगे कि मन जो है 1 मिनट में कम से कम 20 से लेकर 50 थॉट्स तक जनरेट करता है। अभी भी आप हमारी बात को सुन रहे हैं, लेकिन साथ साथ मन में बहुत सारी बातें सबकॉन्शियस माइंड में भी चल रहा है। तो मन इज द ओनली थिंकिंग फैकल्टी। फिर है बुद्धि। बुद्धि डिसाइड करता है कि मुझे ये चीज करना है, ये चीज नहीं करना है। जो आप करते हैं वो संस्कार बन जाता है। जो करते हैं तो फिर वो कर्म स्थूल में आता है। जैसे आपने सोचा और आज कर रहे हैं कोर्स, तो एक सामने एक कर्म हो रहा है, आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं, कुछ अच्छा सीख रहे हैं, तो एक कर्म हो रहा है, तो ये संस्कार में आ गया। तो उसी प्रकार से अच्छे कर्म का अच्छा संस्कार और बुरे कर्म का बुरा संस्कार हमारे आत्मा के अंदर ब्लूप्रिंट्स के रूप में जमा होता रहता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आत्मा की 3 प्रॉपर्टीज है, मन, बुद्धि और संस्कार, जिसको इंग्लिश में कहा गया माइंड, इंटेलेक्ट एंड रिजॉल्व्स। ये तीनों का कंबाइंड स्वरूप ही आत्मा है और आत्मा एनर्जी है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। इसी प्रकार से अगर देखेंगे नीचे एग्जाम्पल दिखाया है मन, और फिर कहेंगे कि आत्मा रहती कहाँ है, तो आत्मा आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर दोनों आंखों के बीच अगर हम देखेंगे जहां हम बिंदी लगाते हैं, सदियों से हम बिंदी यहीं लगाते हैं, माताएं बहनें या फिर भाई लोग चंदन भी यहीं लगाते हैं। इसका आध्यात्मिक रहस्य यही है कि आत्मा का निवास स्थान सबसे टॉप हमारे यहाँ पे है। जैसे कि किसी गाड़ी में ड्राइवर कहाँ बैठता है, पीछे बैठता है या आगे बैठता है? आगे बैठता है, क्योंकि उसको सब कुछ वॉच करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से आत्मा भी इस बॉडी के अंदर, अगर बॉडी को हम एक कार मान ले और आत्मा को एक ड्राइवर मान ले, तो इस कार के अंदर आत्मा सबसे आगे ऊपर बैठी हुई है, और ये कार जो है एक जस्ट लाइक अ सब्जेक्ट है, सब्सटेंस मतलब तत्व है, और यहाँ पे आत्मा जो है ड्राइवर है, मतलब इस बॉडी को ड्राइविंग फोर्स जो कर रहा है वो आत्मा है। तो इसी को समझाने के लिए यहाँ बताया है कि जैसे ड्राइवर मोटर को नियंत्रण करता है, उसी प्रकार से आत्मा इस शरीर को नियंत्रण करता है। और मन, बुद्धि, संस्कार मिलकर आत्मा बना है। तो कहते हैं कि मन जीते जगत जीत। आज देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है समाज में, देश में, विदेश में या फिर पूरे वर्ल्ड में, मन के ऊपर कंट्रोल कहा भी गया है कि मन जीते जगत जीत। तो जिसने मन को जीता, मतलब जब तक हम जानेंगे नहीं कि हम हैं कौन, तब तक उसको हम जीतने की कोशिश नहीं कर सकते। तो हमने अभी इस लेसन में क्या सीखा कि हम क्या है, एक आत्मा है, और ये बॉडी क्या है, एक जो कार के रूप में है, ये बॉडी एक 5 तत्वों का बना हुआ एक पुतला है। तो उसको ड्राइव करने के लिए ड्राइविंग फोर्स एनर्जी जो है हमारी आत्मा है। और आत्मा के अंदर 3 शक्ति है, मन जो सोचती है, बुद्धि जो डिसीजन मेकिंग पावर है, और संस्कार उसका बनता जाता है। तो आत्मा के अंदर ये 3 शक्ति, मतलब 3 चीज मिलकर आत्मा है, और आत्मा ही मैं हूं। अगर कहेंगे, अभी कहेंगे कि मैं कौन, तो मैं एक आत्मा हूं। अगर इस शरीर का नाम नूतन है या पंकज है, प्रिया है, संचिता है, तो वो इस शरीर का नाम है जिसको माता पिता ने इस जन्म लेते ही इस शरीर को दिया। लेकिन कहेंगे कि मैं कौन हूं असली में, तो मैं एक आत्मा हूं, एक ड्राइविंग फोर्स हूं, एक वाइटल फोर्स एनर्जी हूं, एक रूह हूं जो इस बॉडी में रहती हूं। और अभी सुन पा रही हैं, कौन सुन रहा है? आत्मा सुन रहा है, बॉडी सुन रहा है? आत्मा या बॉडी सुन रही है? आत्मा बॉडी कान द्वारा सुन रही है। हम किसके द्वारा सुन रहे हैं? कान इज जस्ट लाइक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मीडियम है। जैसे ये गर्दन के ऊपर कहा गया, शास्त्रों में हमारे जो बड़े बड़े जो लिखे हैं, उसमें इस गर्दन के ऊपर जो भाग है उसको कहा गया ज्ञान इंद्रिया। ज्ञान इंद्रिया इसलिए कहा गया कि इससे हम ज्ञान को अर्जित करते हैं। जैसे नाक द्वारा सूंघते हैं, पता कर सकते हैं कि ये चीज क्या है, गंदा है, अच्छा है, जो भी है। कान द्वारा हम सुनते हैं, आंख द्वारा हम देखते हैं, मुख द्वारा हम बोलते हैं, ज्ञान की बातें बोले या अच्छा बातें बोले या बेकार बातें बोले। तो ये सारा जो है गर्दन के ऊपर का जो भाग को कहा गया ज्ञान इंद्रिया। और गर्दन के नीचे जो हमारा हाथ पैर, जो भी हमारे पेट में हार्ट है, यहाँ पे हार्ट है, लंग्स है, पेंक्रियाज है, किडनी है, जो भी फंक्शन करती है मशीनरी, और हाथ पैर, ये सब कर्म इंद्रिया है। ठीक है, तो इसलिए गर्दन के ऊपर के भाग को कहा गया ज्ञान इंद्रिया। तो अभी जितने भी पार्ट्स है, कान द्वारा सुनते हैं, तो आत्मा कान द्वारा सुनती है। तो अभी से जो आपका कॉन्शियस माइंड चेंज होना चाहिए कि मैं अलग हूं और मेरा अलग है। इज आई एम क्लियर? क्लियर हुआ?
हाँ जी। सब लोग बोलेंगे, थोड़ा सा अटेंटिव रहेंगे। मैं हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, जी, तो मैं क्लियर है। हाँ, तो इस तरह से जो है मैं इस पिक्चर को अभी स्टॉप करता हूँ और सामने सब लोग आ जाएंगे। तो अभी आप सभी को समझ में आया होगा कि आत्मा मैं हूं, जो बोल रही हूं, जो सुन पा रही हूं, जो देख पा रही हूं। अभी आप इसी आंख से देख रहे हैं, इसी कान से सुन रहे हैं, इसी मुख से बोल पा रहे हैं। ये सारा कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है, मतलब मैं कर रही हूं, और ये शरीर द्वारा कर रही है। ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो आप लोगों ने जाना कि मैं कौन हूं? आप लोगों ने जाना कि जी। मैं कौन हूं? मैं आत्मा। तो इस तरह से, जैसे ये इसको मतलब दैनिक बोलचाल की भाषा में हम नहीं लाए, लेकिन अंतर मन में हम ये समझे, जिसको भी देखे, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई क्या है, बूढ़ा है, कोई जवान है, जानवर है, पशु पक्षी है, तो इस सबका जो सबके अंदर एक आत्मा निवास कर रही है। तो इस नाते से कहा गया वसुधैव कुटुंबकम। और हम देखेंगे 26 जनवरी 15 अगस्त को भी क्या बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। लेकिन वो भाई भाई का नाता किस नाते से? आत्मिक नाते से। और आत्मिक नाते से देखेंगे तो हम सभी क्या है? आत्मा है। सबके अंदर एक लाइट, एक एनर्जी, एक रूह निवास करती है। और उस नाते से अगर देखेंगे तो पूरा वर्ल्ड ही क्या है? एक परिवार है। और उस जो आत्मा का पिता है उसके बारे में हम कल जानेंगे, जब हम बताएंगे कि आत्मा का पिता कौन है और वो कहाँ के रहने वाले हैं। और वास्तव में हम आत्मा भी इस शरीर में है तो कहाँ से आई है, ये भी क्वेश्चन उठता है। और फिर जाति कहाँ है ये आत्मा, ठीक है ना? तो इसके बारे में भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे माइंड में कि हाँ, मैं आत्मा अगर यहाँ आई हूँ तो इस जन्म में क्या पार्ट निभाना है, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। तो ये सब बातें, जानकारी आपको मिलेगी आगे। लेकिन सबसे पहले आज का लेसन क्या था कि हम क्या है? आत्मा है। और ये शरीर क्या है? एक 5 तत्वों का बना हुआ पुतला है। तो मैं कौन? एक आत्मा। और मेरा ये शरीर, जिसके द्वारा मैं कर्म करती हूँ, जिसके द्वारा मैं देख पा रही हूँ, जिसके द्वारा मैं लिख पा रही हूँ, बोल पा रहे हैं, कोई भी कर्म को हम संचालित कर पा रहे हैं। जस्ट लाइक अ कार, जैसे कि एक आत्मा, एक ड्राइवर कार को ड्राइव करता है। बिना आपको कार अगर चलाना नहीं आता है तो आप कार को कैसे भी जाकर, आपको अगर कार चलाने नहीं आता, मान लो ड्राइवर अनट्रेंड है और मर्सिडीज कार भी उसको दे देंगे तो क्या करेगा? कहीं ना कहीं जाके हाईवे पे ठोक देगा। समझ पा रहे हैं? उसी प्रकार से आत्मा अगर अनट्रेंड, आत्मा को हम नहीं जान पा रहे तो इस बॉडी को हम कैसे भी ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन जब आत्मा को हम जान पाएंगे कि आई एम अ सोल, आई एम अ डिवाइन एनर्जी, आई एम अ डिविनिटी, लाइक अंदर में एक पावर है, आई एम अ कंप्लीटली लाइक अ रॉयल सोल, तो इस बॉडी कैसा भी रहेगा। अगर एक ट्रेन ड्राइवर है, वो ट्रेन चलाता है, बस चलाता है, गाड़ियां चलाता है, उसको कैसा भी कार दे देंगे, कैसी भी गाड़ी दे देंगे, वो फट से चला देगा। खटाड़ा से खटाड़ा कार को भी अच्छे से चला सकता है। चला सकता है कि नहीं चला सकता? तो उसी प्रकार से अगर आत्मा स्ट्रांग है, हमारा ड्राइविंग फोर्स एनर्जी अच्छी है, तो हम इस बॉडी को कैसे भी ड्राइव कर सकते हैं। आज सबसे ज्यादा जो कमजोरी है, आज इस कोरोना काल में भी देखेंगे तो आज दुनिया में सबसे ज्यादा भय किस बात का है? मन से हम भयभीत हैं, मन से बहुत ज्यादा कमजोर हैं। इसलिए टॉलरेंस पावर नहीं है, इसलिए सहन शक्ति हमारे अंदर नहीं है, इसलिए हम किसी को सह नहीं पाते हैं, किसी की बात को हम सह नहीं पाते, किसी सिचुएशन को हम फेस नहीं कर पाते हैं। तो आत्मा की जो है 7 एनर्जी है, ठीक है? तो इस 7 एनर्जी, आत्मा की जो 7 एनर्जी है, इस पे हम डिटेल में कल डिस्कस करेंगे और परमात्मा के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आत्मा को हम थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। आज तो हमने रफली थोड़ा सा आपको ऐसे ओवरव्यू दिया, लेकिन आत्मा के अंदर 7 एनर्जी है। जैसे मन बुद्धि संस्कार तो ये मेन पार्टिकल्स है, लेकिन इसके अलावा आत्मा की 7 शक्ति है। और वो शक्ति ही है, जैसे कहते हैं समाने की शक्ति, सहने की शक्ति, ग्रहण करने की शक्ति, समझ रहे हैं ना? किसी को सुख देने की शक्ति, ये सारा आत्मा की शक्ति है। सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप। ये प्रेम, आनंद, ये सब सारी बातें जो है मेटाफिजिकल है, मतलब ये फिजिकल में देखी नहीं जा सकती है, किसी मार्केट में खरीदी नहीं जा सकती है। ये आत्मा की क्वालिटी है, आत्मा की प्रॉपर्टीज है। तो इस आत्मा की प्रॉपर्टीज को हम जब पहचानेंगे तब हमारे अंदर एक जागृति आएगी कि अच्छा, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। अच्छा, हमारे अंदर प्रेम हमारे अंदर से आता है, बाहर से नहीं आता है। शक्ति हमारे अंदर से आती है, बाहर से नहीं आती है। ज्ञान हमारे अंदर से आता है, बाहर से। दिस इज ऑल लाइक अ इनर पावर। ये बाहर की दुनिया में नहीं मिल सकता। आज अगर सुख
शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, ये सब चीजें अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो क्या ये कहीं मार्केट में अवेलेबल है? नहीं नहीं है कि नहीं है? सब लोग बोलेंगे नहीं। अगर मैं कहता हूं कि जाइए बिग बाजार में, वहां से कुछ शांति खरीद के ले आइए, ले आएंगे? नहीं आज तो बिग बाजार भी बिग बाजार भी बंद। तो ये सब इनर पावर है, और हम सब कुछ दुनिया में करते हैं, चाहे कोई जॉब कर रहा है, चाहे कोई घर में रह रहे हैं, चाहे कोई प्रोफेशन में स्ट्रगल कर रहा है, तो किसके लिए करते हैं? कि हमारे जीवन में सुख आए, शांति आए, आनंद आए, प्रेम आए। तो ये सारी किसकी शक्ति है? ये शक्ति आत्मा की है। तो जब तक हम आत्मा को नहीं पहचानेंगे तो शक्ति को नहीं पहचानेंगे। जब तक शक्ति को नहीं पहचानेंगे तब तक हमारे जीवन में शांति, सुख, आनंद, प्रेम अभी है तो सही, लेकिन संपूर्ण रीति से नहीं है। आप अभी प्रार्थना करते हैं, चर्च में जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपको शांति मिल जाती है वहां जाने के बाद। आज जमाना ऐसा आ गया कि वहां जाना भी मना हो गया। आज देखेंगे तो अब घर में ही बैठे हैं लगभग 4 महीने से, और बहुत सारे लोग परेशान भी है, बहुत सारे लोग हताश भी है, बहुत सारे लोग इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में हैं, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं उसको, एंजाइटी में है कि क्या होगा, आगे का भविष्य क्या होगा। तो ये सब सारी चीजें कहाँ चल रही है? कहाँ चल रहा है सब सारी चीजें? आत्मा में, अंदर चल रहा है। आत्मा के अंदर मन उसको थॉट्स क्रिएट कर रहा है, और फिर हम उससे मन से ही हम अच्छा सोच सकते हैं कि ये समय मिला है, इस समय में अपने आप को पहचाने, अपने जीवन को पहचाने, अपने मनुष्य जीवन को पहचान कर कुछ अच्छा मोटिवेटेड, कुछ इंस्पायरिंग करने की कोशिश कई लोग कर भी रहे हैं। दुनिया में देखेंगे तो आज बहुत सारे लोग घर बैठे भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो लेकिन हम कहीं ना कहीं निगेटिव ज्यादा सोच लेते हैं, और निगेटिव और पॉजिटिव कैसे सोचते हैं ये भी आत्मा की एनर्जी से फ्लो करता है, मतलब रिलेशन रखता है। तो आज हमने अभी थोड़ी देर में हो सकता है हमारा ये कनेक्शन कट सकता है, तो क्योंकि हम लोग 45 मिनट के बाद डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, तो फिर से आप कनेक्ट होंगे, ठीक है? जैसे आपने कनेक्ट किया था हम लोग फिर से कनेक्ट हो जाएंगे, और फिर हम मेडिटेशन सीखेंगे कि मेडिटेशन आपको बताएंगे कि कैसे मेडिटेशन स्लोली अभी तो आपका फर्स्ट लेसन है, तो हम मेडिटेशन कैसे करते हैं और कैसे अपने आत्मा की एनर्जी को पहचानते हैं, और पहचानने के बाद कैसे उसके अंदर शक्ति, गुण, पावर को भरते हैं, उसका सोर्स कहाँ है और वो कैसे हमारे अंदर आता है, और कैसे हम उसको आत्मा को एनर्जाइज करते हैं, बूस्टअप करते हैं, उसी का नाम मेडिटेशन है। मेडिटेशन जस्ट लाइक योग, मतलब आत्मा का जब मिलन उस सुप्रीम पावर से होता है। जैसे अब इलेक्ट्रिसिटी अभी आपके घर में आ रही है, लाइट जल रहा है, तो कहीं ना कहीं पावर हाउस होगा, उस पावर हाउस से एक करंट आ रहा है, उस करंट से आप लाइट जला पा रहे हैं, लैपटॉप चला पा रहे हैं, फोन चला पा रहे हैं। तो वो पावर हाउस कौन सा है जहां से एनर्जी आती है? तो पावर हाउस से जब आपका बल्ब कनेक्ट होता है तो जल उठता है। उस प्रकार से जब हम पावर हाउस से अपने आप को, आत्मा को जब उस सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, तो ये बल्ब जो है, आत्मा रूपी जो बल्ब है, वो जल जाता है और उसके अंदर एनर्जी का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम अभी थोड़ी देर में ही मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे, और जो क्वेश्चन आपके मन में अगर है तो हम लास्ट डे सारे क्वेश्चन का आंसर, मैं समझता हूँ कोर्स करते करते बहुत कुछ आपको समझ में आएगा, और लास्ट डे हम क्वेश्चन ऐसे सेशन भी रखेंगे जिसमें आपके क्वेश्चन और हमारे आंसर भी होंगे। ठीक है? ठीक है, तो आज के लेसन में क्या क्लियर हुआ? आत्मा क्या है? तो आप लोगों को सबको समझ में आया? आनंद जी, नूतन जी, फलक प्रिया जी, स्कंदा जी, चांदनी कुमारी, डॉक्टर आभा सिंह जी, एक ग्लेस्की 6 से है, और पूर्णिमा कुमारी, संचिता, लगभग 10 पार्टिसिपेट, 9 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कुछ लोग शायद बाद में जुड़े हैं। तो मैं फिर से रिकैप कर देता हूं, अगर डिस्कनेक्ट होगा तो फिर से कनेक्ट कीजिएगा आप लोग। तो आज के लेसन में था कि मैं कौन हूं और ये मेरा शरीर क्या है। मैं एक आत्मा हूं, और आत्मा 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। सॉरी, शरीर ये 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। आत्मा की 3 प्रॉपर्टीज है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन के द्वारा हम सोचते हैं, बुद्धि के द्वारा हम डिसीजन लेते हैं, और संस्कार जो है हमारा, जब हम मन और बुद्धि से सोचा हुआ कोई भी कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, वो हमारा संस्कार के रूप में एक ब्लूप्रिंट्स आत्मा के अंदर बन जाती है। तो इस प्रकार से आज का लेसन था आत्मा के ऊपर। आत्मा एक मेटाफिजिकल एनर्जी है जो इन आंखों से दिखती नहीं है, लेकिन शरीर जो फिजिकल चीज है, जो भी शरीर के जैसा, जैसे कोई भी टेबल, कुर्सी, जो भी चीज है फिजिकल है, उसको आप देख पाते हैं या देख पाती हैं। मेटाफिजिकल चीजों को, जैसे सुगंध है, पुष्प की सुगंध है, वायु है,
एनर्जी है, करंट है, उसको आप देख नहीं पाते हैं, उसको मेटाफिजिकल बोलते हैं। तो इस प्रकार से आत्मा को हम देख नहीं पाते हैं लेकिन अनुभव कर सकते हैं। जब हम राजयोग करेंगे आगे तो आत्मा की अनुभूति करेंगे, जिसमें आपको समझ में आएगा कि हाँ वास्तव में आत्मा के अंदर इतनी शक्ति है और उस शक्ति से ही इस बॉडी को हम चलाते रहते हैं पूरा जीवन पर्यंत। तो आज का लेसन यही था जिसके ऊपर हमने प्रकाश डाला और आत्मा के बारे में आप सबको पहचान, अपनी ये पहचान जो थी आज की अपने बारे में थी कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। तो मैं समझता हूँ आज के लेसन में इतना ही, और आगे आपको अगर अभी कोई क्वेश्चन है तो आप कुछ पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास है 10 मिनट में डिस्कनेक्ट होगा ये। कुछ क्वेश्चन है किसी के पास तो माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सब लोग सामने आइए प्लीज, अच्छा लगेगा थोड़ा। आप लोग सब लोग वीडियो भी म्यूट किया हुआ है। सब लोग सामने आए। आनंद जी, पलक प्रिया जी, कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन। नो क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर है? जो क्लियर है, क्वेश्चन नहीं। क्लियर नहीं है? क्लियर नहीं है, है क्लियर है। क्लियर है। कौन बोल रहे हैं? पलक। आज पलक, ग्रेट, गुड। और किसी को भी? डॉक्टर आभा सिंह जी लालगंज से हैं। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है, सुनाई, आवाज भी अच्छी आ रही है आपको? हाँ हाँ ठीक है। चलिए बहुत अच्छा है। तो सेशन अभी शुरू होगा ना, अभी चलेगा ना? हाँ अभी चलेगा, 7 दिन, आज पहला दिन था। अभी हम अभी कितने देर और है? 20 मिनट 20-25 मिनट और चलेगा। अभी डिस्कनेक्ट होगा, फिर से कनेक्ट कर लीजिएगा। फिर हम मेडिटेशन करेंगे, फिर मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। इसी तरह हम रोज मिलेंगे अगले 7 दिन तक और बहुत कुछ सीखेंगे। और कुछ भी क्वेश्चन हो मन में, किसी भी तरह का पर्सनल, प्रोफेशनल, घर की कोई ऐसी प्रॉब्लम्स या आपके जीवन से कोई रिलेटेड, तो वो सब हम आगे आने वाले कल में क्लियर करेंगे। तो अभी हम मेडिटेशन शुरू करें। जी। अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो, क्योंकि मैं समझता हूँ मेडिटेशन इसके बाद शुरू करेंगे जब सेकेंड कनेक्ट, क्योंकि अभी कनेक्ट करेंगे ना, अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा थोड़ी देर में। जब तक हम वेट कर लेते हैं, और फिर से जो बाद में जुड़े हैं उसके लिए बता देते हैं कि आज का लेसन मैं बता दे रहा हूँ फिर से एक बार। आपको ये पिक्चर दिख रहा है सामने जी? इसमें जैसे दिखाया है, मैं रिकैप कर रहा हूँ। अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फिर से सब लोग कनेक्ट कर लेंगे, फिर हम मेडिटेशन करेंगे। मैं रिकैप कर रहा हूँ पीछे से कि ये हड्डी मांस का पुतला, और ये दिखाया है इधर बॉडी दिखाया है। आप एक आत्मा है, यू आर ए सोल। आत्मा और ये बॉडी दोनों मिलकर बना है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन एक ह्यूमस वर्ड है जो ग्रीक वर्ड है। ह्यूमस मतलब तत्व, मिट्टी, और जो 5 तत्व है, अग्नि है, वायु है, इन सब से मिलकर ये बॉडी का निर्माण हुआ है। और आत्मा एक एनर्जी है जो कि इस बॉडी में प्रवेश करती है। वो कैसे प्रवेश करती है, कब प्रवेश करती है, सारे क्वेश्चन आपके आगे मैं सोल्व करूंगा। तो आत्मा एक मेटाफिजिकल एनर्जी है और बॉडी एक फिजिकल एनर्जी है। फिजिकल एनर्जी को हम देख पाते हैं, कोई भी टेबल, कुर्सी, जो भी आपके सामने आसपास है, सब कुछ देख पाते हैं। दिस इज अ कंप्लीटली फिजिकल थिंग्स। एंड मेटाफिजिकल जो कि दिखता नहीं है, जैसे वायु है, एनर्जी है, सुगंध है फूलों की, ये सब कुछ दिखता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है जो दिखता नहीं है वो होता नहीं है, दिखता है तो वो भी होता है। जो नहीं दिखता है ऐसे तो एनर्जी भी होती है। अभी जिस एनर्जी के थ्रू हम लोग सबको लोग ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, इंटरनेट, ये भी एक एनर्जी है जो ऑप्टिकल वायर से होकर आपके पास आ रही है, इंटरनेट, और उस एनर्जी से हम अभी एक क्लास कर पा रहे हैं। तो एनर्जी, एक एनर्जी और एक बॉडी मिलकर एक ह्यूमन बीइंग बना है। ह्यूमन, ह्यूमस, बीइंग, एनर्जी, ये दोनों मिलकर ह्यूमन बीइंग बना है। और वी आर अ सोल, लाइक हम लोग एक आत्मा है और ये बॉडी अलग है। आत्मा अलग है और ये बॉडी अलग है, लेकिन मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा के अंदर मन, बुद्धि और एक संस्कार, ये 3 चीजें मिलकर आत्मा बनी है। मन इज अ थिंकिंग फैकल्टी, बुद्धि इंटेलेक्ट इज जस्ट लाइक अ डिसीजन मेकिंग पावर, एंड संस्कार एक बुरे और अच्छे जो भी आप करते हैं बुद्धि से सोचने के बाद या मन से,
वो आपका संस्कार बन जाता है और वो संस्कार आत्मा में एक ब्लूप्रिंट्स की तरह प्रिंट हो जाता है। तो कहते हैं कि ये अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है, इसके संस्कार अच्छे हैं, इसके संस्कार बुरे हैं। तो ये आत्मा के अंदर शक्ति को आत्मा की शक्ति को ही संस्कार का कहते हैं, जो उसके अंदर ब्लूप्रिंट्स पड़ जाते हैं। तो मन बुद्धि संस्कार ये तीनों मिलकर आत्मा बना है। और ये आत्मा मैं हूँ, जो सुन पा रही हूँ, जो देख पा रही हूँ, जो चल पा रहा है, जो कर पा रहा है। तो ये आत्मा इस शरीर में है और मैं हूँ। तो अब से जो कॉन्सेप्ट है आपका वो चेंज होगा थोड़ा, कि मैं एक आत्मा हूँ और इस शरीर हमारा एक वस्त्र के रूप में है जिसको हम पहन रहे हैं, कॉस्ट्यूम है। इसको हम दिन प्रतिदिन चेंज भी, जैसे कपड़ा को चेंज करते हैं उसी प्रकार से इस बॉडी को हम चेंज करते हैं। इस तरह से दिखाया। नीचे देखेंगे तो इसी को एक एग्जाम्पल दिया कि आत्मा कहाँ निवास करती है, तो भ्रिकुटी में निवास करती है, जहां माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं या जहां भाई लोग चंदन लगाते हैं। ठीक है। जैसे और नीचे दिखाया एक कार दिखाया है, जिस कार में दिखाया है कि जैसे ड्राइवर जो है मोटर को नियंत्रित करता है कार को, उसी प्रकार से आत्मा जो है इस शरीर को ड्राइव करता है और शरीर रूपी मोटर को आत्मा जो है वो ड्राइव करता है। तो एज द ड्राइवर कंट्रोल द मोटर, सोल कंट्रोल द बॉडी। जैसे ड्राइवर एक मोटर को कंट्रोल करता है, वैसे ही सोल जो है इस बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ? फिर से, क्योंकि कई लोग बाद में जुड़े थे तो मैंने सोचा था दिखा देते हैं। तो ये आज के लेसन में था। सब लोगों को सुनाई दे रहा है? हाँ जी। तो सुनाई अभी सब लोग क्या करेंगे, अपने अपने जगह पे अच्छे से बैठ जाएंगे। जिसको पलथी मार के बैठना है पलथी मार के बैठ सकते हैं, जिनको पैर नीचे करके बैठना है पैर नीचे करके बैठ सकते हैं। लेकिन अपने आसपास कुछ नहीं होना चाहिए, बॉडी में इचिंग नहीं होना चाहिए, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठेंगे। और आपके दोनों पैर खुले होना चाहिए, धरती पे होना चाहिए, या पलथी मार के बैठे तो पलथी मार के बैठ सकते हैं। हाथों को रिलैक्स करके और लंबी गहरी 5 बार हम श्वास लेंगे और फिर हम मेडिटेशन अभी शुरू करेंगे। सब लोग बैठ गए? आराम से बैठ जाइए। और जो कि मैं आपको आप सभी को आवाज आ रही है म्यूजिक का? नहीं आ रही है? नहीं अभी आ रही आ है? रही है आवाज, आ रही है, आ रही है आवाज। म्यूजिक आ रहा है? नहीं, म्यूजिक नहीं आ रहा है। नहीं आ रही है? नहीं सर, म्यूजिक तो नहीं आ रहा। अच्छा, म्यूजिक नहीं आ रही है। जस्ट मिनट। अभी नहीं सर। नहीं। स्टिल अभी अभी आ रही। आ रही है? हाँ सर। जी। 5 बार लंबी गहरी सांस लेंगे। लंबी गहरी सांस। सांस लेने का सही तरीका है, नोज से आप सांस एयर को इनहेल करेंगे और माउथ से एक्सहेल करेंगे।
रिलैक्स योर माइंड। एक मन को एक संकल्प दे, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। चारों तरफ से अपनी बुद्धि को हटाएं और अपने भ्रिकुटी दोनों आंखों के बीच आंखों को बंद कर ले। बहुत आराम से आंखें बंद करें और दोनों आंखों के बीच एक ज्योति को देखने का प्रयत्न करें। जस्ट फोकस इन योर फोरहेड, जहाँ पे हम चंदन लगाते हैं, टीका लगाते हैं, उस जगह को अपनी बुद्धि की आंखों से देखने की कोशिश करें। बुद्धि एक हमारा तीसरा नेत्र है। विजुलाइज करें कि वहां पे एक ज्योति एक दीपक की तरह जल रही है। क्योंकि हम प्रैक्टिस में नहीं है, इसलिए अभी विजुलाइज आपसे करवा रहे हैं। जस्ट विजुलाइज योरसेल्फ इन योर फोरहेड। यू आर अ ट्विंकलिंग पॉइंट ऑफ लाइट। आप एक चमकता हुआ सितारा है, ऐसा अनुभव करें। इस बॉडी में, इस 5 तत्व के देह में मैं एक आत्मा इस भ्रिकुटी में विराजमान हूं। बहुत ही रिलैक्स अपने आप को महसूस करें। अपने आप को मैसेज दें, मैं एक सूक्ष्म आत्मा हूं, मैं एक दिव्य आत्मा इस भ्रिकुटी में विराजमान हूं। अपने आप से मन ही मन दोहराए इस बात को, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। जस्ट फोकस इन योर फोरहेड। अपने भ्रिकुटी में देखने की कोशिश करें, फोकस करने की कोशिश करें कि मैं एक सूक्ष्म आत्मा हूं जो टिमटिमाती हुई लौ की तरह हूं और मैं शांत स्वरूप। फिर एक मैसेज दे अपने आप को, अपने आप से बातें करें। मैं इस शरीर द्वारा हर कर्म को करती हूँ। इस आंखों द्वारा मैं आत्मा देखने का काम करती हूँ। इस मुख द्वारा मैं कोई भी बात करता हूँ या करती हूँ। इस कानों द्वारा मैं सुनती हूँ, लेकिन मैं अलग हूँ। मैं एक ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। ये शरीर एक नाशवान शक्ति है। यदि बॉडी, मेरा जो बॉडी है, मेरा जो शरीर है, वो 5 तत्वों का बना हुआ है। दिस इज अ डिफरेंट, आई एम कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम माई बॉडी। मैं इस शरीर से बिल्कुल अलग हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। बार बार अपने आप को दोहराएं, ये शरीर हमारा है लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप। मैं आत्मा शांत स्वरूप। भ्रिकुटी में एक सितारा की तरह चमक रही है। ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है और मैं आत्मा इसमें विराजमान हूँ। आत्मा एक गाड़ी है और आत्मा एक शक्ति है जो कि गाड़ी रूपी
शरीर को ड्राइव करती है। मैं एक ड्राइविंग फोर्स हूँ जो इस बॉडी को चलाती है। आई एम एनर्जी, आई एम अ ड्राइविंग फोर्स हु ड्राइव दिस बॉडी। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, बार बार अपने से बातें करती हूँ। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा हर कर्म करती हूँ, चाहे वो खाना बनाने से लेकर ऑफिस जाने, हर तरह का कार्य मैं इस शरीर द्वारा करती हूँ। लेकिन करने वाली मैं आत्मा इस शरीर एक माध्यम है। मन, बुद्धि, संस्कार, ये हमारी तीनों शक्ति है। मैं एक आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा स्वयं का शक्ति है। मैं अंदर से बहुत शांत हूँ। मैं आत्मा हूँ। शरीर मेरा वस्त्र है। शरीर नाशवान है, लेकिन मैं अविनाशी हूँ। मैं एक चमकती हुई सितारा इस भ्रिकुटी के बीच आत्मा हूँ। बहुत शांत स्वरूप हो जाए। मन को एक सिग्नल दे, मन को एक मैसेज दे। जब भी मैं कोई भी काम करूं, अपने आप को आत्मा समझूं। शरीर तो बस एक माध्यम है। अभी से लेकर कल तक जब हम मिलेंगे सामने, तब तक भी आपके मन में यही चलता रहे, चाहे आप बहुत सारा कारोबार करेंगे, घर में बहुत सारा काम करेंगे, भाई ऑफिस जाने का कारोबार करेंगे, लेकिन चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हम ये समझेंगे मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ। इसकी रियल प्रॉपर्टी शांति है। हर कार्य को करते यही प्रैक्टिस करें, मैं एक आत्मा इस हाथों द्वारा, इस आंखों द्वारा, इस मुख द्वारा कर्म कर रहे हैं, तो आपको हमेशा अटेंशन रहेगा और कोई भी गलत कर्म करने से आप बच जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि आज पहला दिन है, तो इस प्रैक्टिस को आप दोहराएंगे बार बार कि मैं आत्मा इस कर्म इंद्रिय द्वारा कर्म करती हूँ और हर कर्म को बहुत ही अटेंशन से, बहुत ही शांति से करें और दोहराएं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। अभी डिनर के बाद सोने से पहले भी जब बेड पे जाएं तो अपने आप को कहें कि जो बॉडी है ये अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। मैं आत्मा, वास्तव में मैं आत्मा हूँ। ये बॉडी तो हमारा एक वस्त्र है, इट्स टेम्परेरी, बॉडी इज जस्ट टेम्परेरी कॉस्ट्यूम, but आत्मा एक सोल इज परमानेंट, डिवाइन फोर्स, डिवाइन एनर्जी बहुत सूक्ष्म है, इसको आंखों से देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं। और इसी का नाम राजयोग है। राजयोग में आप आत्म अनुभूति और परमात्मा अनुभूति होती है, और आत्मा की एनर्जी जो खो गई है, जो खत्म हो गई है, आहिस्ता 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 दिन पर दिन चार्ज हो जाती है। और अभी भी अब शांत स्वरूप। सभी लोग ओम की ध्वनि कर सकते हैं। शांति,
धीरे धीरे अपने आंखों को खोल सकते हैं और अपने हथेली को रब करके मसल के अच्छे से और अपने आंखों पे रख सकते हैं। धीरे धीरे अपने आंखों को खोल दीजिए। सब लोग अपना माइक अनम्यूट करेंगे। चाहे तो वीडियो से भी सामने आ सकते हैं एक बार। आप सबको कैसा रहा? मेडिटेशन किया, थोड़ा सा कंसंट्रेशन हुआ, जी अच्छी थी। थोड़ा सा प्रैक्टिस किया आपने, थोड़ा सा आत्मा का प्रैक्टिस किया, जी क्योंकि आज पहला दिन है। तो क्योंकि हम लोग तो घंटों घंटों मेडिटेशन करते हैं, 2-2 घंटा भी करते हैं, तो उसमें एक आत्मा की जो बैटरी जो आज डिस्चार्ज हो गई है, कंप्लीटली चार्ज हो जाती है और आपके अंदर डिविनिटी आना शुरू हो जाता है। जो आज हम खो बैठे हैं, हर एक इंसान अपनी डिविनिटी को खोता जा रहा है, तो एक डिविनिटी आना शुरू हो जाता है। फिर अपने आप को आप पहचान पाओगे कि हाँ, मैं हूँ कौन, मेरे अंदर क्या शक्ति है, जबरदस्त शक्ति है, आत्मा के अंदर एक ट्रिमेंडस एनर्जी है। मतलब आप उसको अनुभव जब करना शुरू करोगे मेडिटेशन में, तो बहुत ही आनंद की स्थिति हो जाएगी और आपका जीवन जो है दिन पर दिन मन के ऊपर कंट्रोल, बुद्धि के ऊपर कंट्रोल, इस बॉडी के कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल, और जब जिसके अपने ऊपर कंट्रोल है तो फिर दुनिया उसी के हिसाब से चलती है। ठीक है, ठीक है। सबने अनुभव किया मेडिटेशन का थोड़ा? जी हाँ हाँ, बिल्कुल। बहुत अच्छा है, बहुत क्योंकि अच्छा है। पहला दिन था तो मैंने थोड़ा ही कराया। फिर हम रोज थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे, मतलब कोर्स का बात करेंगे, थोड़ा सा मेडिटेशन को टच करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आप सभी भी मास्टर बन जाएंगे। फिर घर बैठे, जहाँ भी आप बैठे हैं, जहाँ बैठे भी मेडिटेशन कर सकते हैं सुबह शाम। अभी जब हम यहाँ पे आपको कोर्स करा रहे हैं तो हमारा मेडिटेशन सेशन चल रहा है हॉल में। हमारे पास हॉल है, क्योंकि बाहर के लोग आते नहीं हैं, लेकिन इस सेंटर में जो रहते हैं, हमारा रूटीन रहता है कि सुबह शाम हम मेडिटेशन करते हैं। मॉर्निंग 4 o'clock to 5 o'clock और शाम को 6:30 से 7:30। तो ये हमारा रूटीन है, दिनचर्या है सालों भर का, मतलब 365 दिन विदाउट एनी फेल। तो बहुत अच्छा लगा आप सबको मिलके, और इसी तरह से हम रोज मिलेंगे। आशा करते हैं कि आपने कुछ सीखा होगा आज और कुछ अपने जीवन में समाया होगा। ठीक है, Thank you so much. थैंक यू टू गॉड। Thank you. ऑलमाइटी इज द सुप्रीम thank टीचर। ठीक है, तो कल हम सब मिलेंगे। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई आवाज सुनने या? नहीं, नहीं नहीं नहीं, एकदम ठीक। तो कल हम फिर से एक नया लेसन की तरफ सुनेंगे, समझेंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे अपने जीवन में। ये पूरा जो लेसन है वो अपने आपके जीवन के अपने लिए है। हम दुनिया के लिए बहुत कुछ करते हैं, दूसरे के लिए करते हैं, लेकिन ये जो पूरा कोर्स है वो आपके अपने लिए है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। Thank you once again. ओके, ओम शांति। कल मिलते हैं फिर। Thank you. ओम ओम शांति। शांति। ओम थैंक यू।